डांस को पैशन की तरह लेते हैं तो कुछ लोग इसे बस शौक की तरह कहते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिनका डांस चिरायू हरियाणा योजना के लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल से फोन पर की बात। कहा उनके लिए वरदान साबित हो रही योजना, परिवार पर नहीं पड़ रहा महंगी बीमारियों के इलाज के कारण आर्थिक बोझ। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। आज सुबह करनाल से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 9 जनवरी की रात में अंबाला के मोहड़ा पहुंचेगी यात्रा। सर्दी के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा प्रदूषण का स्तर। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा बेहद खराब श्रेणी में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम। ठंड से लोग बेहाल, अलाव बनी सहारा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 T20 मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा। राजकोट में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को टीम इंडिया ने 91 रनों से हराया। सूर्य कुमार यादव रहे भारतीय टीम की जीत के सूत्रधार। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जारी है। 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में दोबारा से प्रवेश किया था और अब यात्रा प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जारी है। भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह करनाल से शुरू हुई। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 जनवरी की रात को अंबाला के मोहड़ा पहुंचेगी, जिसके बाद 10 जनवरी की सुबह अंबाला के मोहड़ा से यात्रा निकलेगी और शाहपुर, अंबाला छावनी और फिर अंबाला शहर में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा सैनी भवन में दोपहर का भोजन करेगी और पंजाब के लिए रवाना होगी। जानकारी देते हुए एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि अंबाला पुलिस के 2500 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। इस यात्रा के दौरान पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। सभी जगह पुलिस तैनात की जाएगी और इसके साथ ही रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से होती हुई यह यात्रा गुजर रही है और इसी सिलसिले में आज करनाल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और 9 जनवरी को यात्रा अंबाला पहुंचेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ तमाम लोग यात्रा में उनके साथ साझीदार बन रहे हैं और उनके साथ यात्रा में जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में जो भी प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में बने हुए हैं। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें केसी भाटिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और कृष्ण कुटेल हैं, प्रवक्ता इनेलो के, और हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा करनाल से भी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लक्ष्य वर्मा के पास ही जाना चाहूंगा। लक्ष्य, क्या कुछ अपडेट है यात्रा को लेकर? दुर्गेश, बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो करनाल के अंदर कल भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत कल शुरू हो गई थी। कल राहुल गांधी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व विधायक हो चाहे लीडर हो, तमाम लीडर हो, उनके साथ कल करीब
3 से 4 बजे के करीब भारत जोड़ो यात्रा करनाल के अंदर प्रवेश हो चुकी थी। करीब करनाल के अंदर ऐसे 72 ऐसे पॉइंट बनाए गए थे, 72 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए थे जहां पर तमाम कार्यकर्ता हो, विधायक जो पूर्व विधायक हो, वो लगातार इस तरीके से गतिविधियों का जो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में जो लास्ट पॉइंट जो बनाया गया था करनाल नेशनल हाईवे 44 पर झिलमिल ढाबा पर जो है रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे में आज भी ये भारत जोड़ो यात्रा करनाल से आरंभ होती है, झिलमिल ढाबे से शुरुआत होती शामगढ़ नीलोखेड़ी पर पहुंचती है। उसके बाद समाना इस समय जो जानकारी जो मिल रही है, समाना बाहू के पास जो खली का ढाबा है, जो द ग्रेट खली जो उनके वहां पर जो है, वहां उसके नजदीक ये जो रैली है वो पहुंच चुकी है और करीब 3 बजे तक ये कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश हो जाएगी। जी केसी भाटिया जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कृष्ण कुटेल जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में लगातार जारी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है और जैसा कि राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया है कि और क्योंकि देश के अंदर जो है कि बेरोजगारी और महंगाई बड़े पैमाने पे है और जनता को जगाने के लिए जो है कि ये काम जो अच्छा राहुल गांधी जी ने किया है और इंडियन नेशनल लोकदल भी जो है कि 20 फरवरी से जो है कि यात्रा शुरू कर रही है एक परिवर्तन यात्रा को लेकर के, और जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में होगी। और क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने भी जो है कि न्याय यात्रा जो है कि वो शुरू किया था और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी जो है कि 20 फरवरी से यात्रा को शुरू कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश है। और जो बीजेपी की जो नाकामी है और बीजेपी ने जिस प्रकार से जनता को जो कुचलने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है, जिसमें महिला जो है कि कृष्ण कुटेल जी, बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको आप इस संदर्भ में किस तरीके से देखते हैं कि इनेलो के लिए ये कितना फायदेमंद या नुकसानदेह होगी? क्योंकि सियासत का सीधे फंडा है कि विपक्षी का नुकसान होता है तो दूसरी पार्टी को फायदा होता है। तो आप राहुल गांधी के साथ हैं या विपक्ष में, ये तो आपको तय करना है। ऐसा है कि केंद्र के अंदर जो है कि मुख्य रूप से जो भूमिका के रूप में जो है कि वो कांग्रेस है और कांग्रेस विपक्ष का मजबूत होना भी जो है कि वो अति आवश्यक है, जरूरी है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता तो जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी मनमानी करता है। जैसे कि आज देश के अंदर जो है कि प्रधानमंत्री जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और जिस प्रकार से किसानों के ऊपर जो है ना 3 कृषि काले कानून लेकर के जो ये आए हैं और जो आज रोजगार ना देने की बात है, महंगाई बड़े पैमाने पे है, ये तमाम मुद्दे हैं और जो है कि विपक्ष की भूमिका इसके अंदर जो है कि वो अच्छी रहती है। और जो सवाल है हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का भी जो है कि वो अपना वर्क है वो काम करती है और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। केसी भाटिया जी, प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों से होती हुई राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यह कांग्रेस को कितना एज दिलाएगी? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो सब धर्मों के लिए, सभी विपक्षी दलों के लिए और प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए है। देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से महंगाई से लोग त्रस्त हैं, जिस तरह से लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इन मामलों को राजीव गांधी एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा मैं। आप कह रहे हैं कि सभी विपक्षी दलों के लिए है, तो क्या 2024 में आप सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर लड़ेंगे बीजेपी से? देखिए, विपक्षी दलों का आज की जो तारीख में जिस तरह से बीजेपी प्रदेश में और देश में जिस तरह से शासन चला रही है, उसमें जरूरत है कि सभी पार्टियों को मिलकर सामने बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। ऐसे में ये कोई एक बड़ा प्रश्न कांग्रेस के लिए भी खड़ा हो जाएगा, क्या आप 200 से कम सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा में? क्योंकि देश में अलग अलग कई जगहों पर यह है कि दूसरी पार्टियों से ही आपकी फाइट है। बंगाल की बात कर लें, ओडिशा की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, अगर वहां पर भी आप दूसरे दलों को साथ लेंगे तब तो आपको सीटों का कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखें तो सीटें आपकी 200 से कम हो जाएंगी। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं।
आज चुनाव को आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, तो पूरे विपक्ष को जब आप साथ लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है सीटें तो आपको देनी पड़ेंगी चुनाव लड़ने के लिए उनको। देखिए, सीटें बांटने वाले मेरे को कोई अधिकार नहीं है इस बारे में बोलने का। अभी कोई चुनाव का मौका नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है आज की डिबेट का। इस तरह से मेरे लिए फजूल की बात हो जाएगी इस तरह का जवाब देना कि कितने सीटें कौन वो करेगा, वो समय बताएगा जी। आज जरूरत है सभी विपक्षी दलों को इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने का जी। ठीक है, ये सवाल जो है ना आज की तारीख में नहीं बनता, जब मौका आएगा तो इसका भी जवाब देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुटेल जी, आप भी राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश में आपकी भी यात्रा निकलने वाली है, लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, तो क्या 2024 में आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है आने वाले समय, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सभी विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हम केंद्र के साथ मिलकर लड़ेंगे, सेंटर में जो बीजेपी है, लेकिन जब यह सवाल सामने आता है तो किसी के पास ठीक जवाब नहीं है इसका, क्योंकि सभी पार्टियों के अपनी अपनी हित है। देखिए, आपने 89 का जो है कि चुनाव को देखा होगा, जो वीपीसी के नेतृत्व के अंदर जो है कि राष्ट्रीय मोर्चा जो है कि का गठन हुआ था, और जो है कि वो कांग्रेस के कुशासन से जो है कि लोग तंग थे, जनता तंग थी, तो लेकिन कांग्रेस को जो है कि चित करने के लिए जो है कि तमाम देश के जो विपक्षी जो दल थे वो एकत्रित हुए और जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है। तो आज वही स्थिति जो है कि आज इस देश के अंदर है कि बीजेपी का कुशासन जो है कि बड़ा पैमाने पे है, और आने वाले समय के अंदर ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो तमाम विपक्षी दल जो है कि इकट्ठा होकर के जो है कि शायद बीजेपी के खिलाफ जो है कि एक मोर्चा बना करके जो है कि सत्ता को जो है कि अपने हाथ के अंदर लेकर के जनता को जो है कि वो फायदा देने का काम करे, लाभ देने का काम करे, जनहित के अंदर जो है कि वो कार्य करने का काम करे। ठीक है। लक्ष्य, करनाल में राहुल गांधी की यात्रा आज करनाल से आगे बढ़ी, जन समर्थन कैसा देख रहे हैं आप? बात की जाए, तमाम कार्यकर्ता जो है हजूम जो देखा जा सकता है राहुल गांधी के साथ। कल भी जिस तरीके से जब करनाल के अंदर प्रवेश हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों की संख्या के अंदर जो कार्यकर्ताओं का हजूम देखने को बन पा रहा था, और काफी लंबा जो जाम देखने को बन पा रहा था, चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए, चाहे जिस रोड से राहुल निकल रहे थे उसके करीब 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक जो रोड था वो काफी भरा हुआ देखने को बन पा रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इस तरीके ऐसे इंतजाम किए थे। जो रूट डाइवर्ट की बात की जाए, पुलिस के करीब 4000 करनाल के अंदर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। तमाम इस तरीके की सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम पुलिस के द्वारा। ठीक है लक्ष्य, आपको रोकना चाहूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको? सत्यव्रत शास्त्री जी, आवाज मिल पा रही है आपको? केसी भाटिया जी, कहा जा रहा है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, लेकिन इसको आप वोटों में कितना कन्वर्ट होते देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है अगर पॉलिटिक्स की बात ना हो तो सारी बातें बेमानी हैं। देखिए, आज की जो तारीख में जो ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, ये कोई वोट बटोरने वाली, जब वोट बटोरने की बात आएगी तो उस समय की अलग स्ट्रेटेजी होती है, उस हिसाब से बात की जाएगी। आज की तारीख में यह है कि जो ये बीजेपी के नेता, ये जो कल मंत्री बोल रहे थे 3-4 मंत्री, ये लोग बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा से। आपके ये एंकर अभी जो बता रहे हैं, एंकर बता रहे हैं, मौके के ऊपर करनाल से उन्होंने बात की है कि इतना भारी जनसमूह जुड़ा हुआ है राहुल गांधी जी की यात्रा में, इतनी कड़ाके की ठंड में। आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या है और लोग किस तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी बात को सुनने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने बड़ी शर्मनाक बातें की हैं, चाहे वो अनिल विज जी हों, चाहे इनके कृषि मंत्री हों,
तो ये लोग जो है ना घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई एक किसी के खिलाफ भी जरा से किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए कि सारे के सारे किस तरह से मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। और इनको लोग देख रहे हैं, इन्होंने टीवी चैनलों के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा राहुल गांधी की यात्रा को, और लोग देख रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी शुरू से देश के लिए आवाज उठाते रहे हैं। बीजेपी के सरकार के नाकामियों के खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते हैं, बाहर भी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उसको कहीं कवरेज नहीं मिलती थी, ना अखबारों में ना मीडिया में। आज पब्लिक खुद देख रही है। कन्याकुमारी से हरियाणा तक पहुंचे हैं राहुल गांधी, और लोग जिस तरह से उनके साथ खड़े हैं, इससे साबित होता है कि वो लोगों को टीवी और उसमें देखने की जरूरत नहीं है, अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाता। आवाज मिल रही है आपको? आज लोग खुद देख रहे हैं कि कितना जन समर्थन मिल रहा है। लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं, और वो देश में जितनी समस्याएं पैदा की गई हैं उनको किस तरह से लोगों के सामने बात कर रहे हैं। तो ये जनता खुद देख रही है, अपनी खुली आंखों से देख रही है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, और देखिए राहुल गांधी भी पॉलिटिशियन है और कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर हम बात करें कि यह पॉलिटिकल यात्रा नहीं है या इससे सियासत पर कोई असर नहीं होगा, तो ये समझ से परे है बिल्कुल। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये 2024 में चूंकि इलेक्शन है, लोकसभा का भी इलेक्शन है और हरियाणा में विधानसभा का भी इलेक्शन है, तो आपकी पार्टी के लिए ये कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती है ये यात्रा? देखिए ऐसा है, हर एक पार्टी जो है कि अपनी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जो है कि वो अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करती है, और आज उसी प्रकार से जो है कि जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है, उन्होंने जो है कि इस यात्रा को जो है कि कन्याकुमारी से जो है कि कश्मीर तक जो है कि वो शुरू करने का जो है कि काम किया है। और दूसरी बात जो कि हरियाणा प्रदेश की है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर आधारित पार्टी है, और चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि जनता के हित के अंदर और हरियाणा के विकास के लिए जो है कि अनेक कार्य किए, और वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए हैं। और दूसरा जो है कि यहाँ पर जो है कि अब भाटिया साहब जो बोल रहे थे कि ये राजनीति से परे है, तो लेकिन ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति है और बड़े पैमाने पर जो है कि देखने को मिलती है कि अलग अलग जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, और उनका जो है कि धड़ल्लों के साथ जो है कि उन्होंने जो है कि राहुल गांधी जी का स्वागत भी किया है, और हमने भी जो है कि पूरी नजर लगाए हुए थे भी किस प्रकार से जो है कि हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, और जिस प्रकार से हुड्डा के नेतृत्व के अंदर जो है कि यहाँ पर काम हो रहा है, और जो अन्य जो लोग हैं जो कांग्रेस ग्रुपों के अंदर बटी हुई है, तो लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कितना जो है कि कांग्रेस इन ग्रुपों को जो है कि खत्म कर पाएगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी बिगड़ी हुई बात को बढ़ाएगी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो एकजुट है, एकमुश्त है, और चौधरी देवलाल जी की नीतियों पर आधारित है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो है कि सोच के अनुरूप जो है कि वो कार्य कर रही है, और आने वाले समय के अंदर जो है कि निश्चित तौर पर 2024 के अंदर जो है कि बीजेपी का इस हरियाणा प्रदेश से जो है कि वो सफाया होगा। हेलो केसी भाटिया जी, कृष्ण कुटेल जी कह रहे हैं कि यह कहना उचित नहीं है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा या ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से परे है ये यात्रा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि पॉलिटिक्स से परे है। मैंने कहा कि जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उसका मकसद कुछ हो रहा है। उसका मकसद ये है कि भाई धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और वो जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, तो उनको उजागर करने की बात कर रहे हैं। जहां तक माइलेज लेने वाली माइलेज, तो वो ये कुदरत का नियम है कि जब कोई मूवमेंट चलता है तो उसका माइलेज किसको मिलता है वो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे ये लगता है कि लोग जो है ना
प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं और देश के अंदर राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने उभर कर आए हैं। जिस तरह से ये अपने वीपी सिंह जी थे, उन्होंने एक जनता दल बनाया था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये पार्टी पॉलिटिकल नहीं है, एक संगठन है, लेकिन बाद में वो प्रधानमंत्री बने देश के। इसी तरह से अरविंद जी जो हैं दिल्ली के अंदर हैं, उन्होंने उसका फायदा उठाकर दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो ठीक है। केसी भाटिया जी, आपको रोकना चाहूंगा। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर बीजेपी से। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। केसी भाटिया जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से माइलेज तो मिलेगा ही, क्या कहना है आपका? देखिए, माइलेज जरूर मिलेगा, उनको मिलेगा जो इस देश की मिट्टी से जुड़ी बातों को लेकर देश के अंदर कोई मूवमेंट करेंगे जी। अब आप इस यात्रा को इतना विवादास्पद बना देंगे व्यक्तिगत हरकतों से, व्यक्तिगत लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं तो शुरू से इस बात के ये कांग्रेस से पूछता रहता हूं कि भारत जोड़ो आपने एक नाम दिया, आप माइलेज लेने की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, और शब्द जोड़ रहे हैं भारत और राजनीति अलग अलग है। भारत को यदि जोड़ना होगा तो भारत की आत्मीयता के साथ और भारत को 1947 के साथ देखना पड़ेगा, जब कांग्रेस के नेताओं ने ही इस देश के विभाजन को स्वीकार किया था। तो आप भारत जोड़ने के लिए भारत के भीतर ही घूम रहे हैं, भारत के बाहर आपका दृष्टिकोण क्या है, पाकिस्तान के प्रति क्या है? कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा न होकर क्या एक बन सकेगा? तो भारत को जोड़ना वो है, ये भारत जोड़ना नहीं है कि आप अपनी राजनीतिक माइलेज के लिए एक भारत शब्द का प्रयोग और उसको जोड़ने की बात करोगे तो ये न तो राजनीति होगी और न भारत का कोई भला होने वाला। हाँ, कुछ लोगों को फोटो खिंचवाने और यात्रा का शारीरिक लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन इससे कोई राजनीतिक लाभ या देश की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन, समाज परिवर्तन का कोई ऐसा परिणाम आपके सामने आएगा, ऐसा मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के एकमात्र नेता अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं, वो तो जब मैदान में आएंगे, जब कांग्रेस के बाकी साथी बताएंगे कि माइलेज हुड्डा जी को मिला या किरण चौधरी जी को मिला या सुरजेवाला जी को मिलेगा, ये विषय अलग अलग है। आप दोहरी मापदंड या तो इसको पॉलिटिकल कहिए या पॉलिटिकल लगाएंगे तो भारत जोड़ो नहीं कह सकते आप। भारत जोड़ने के लिए आपको पाकिस्तान पर सोचना पड़ेगा। 47 के समय जो कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार की वातावरण को पैदा करके सत्ता के लिए आप भारत का विभाजन स्वीकार किया था, उसके बारे में आपको दृष्टिकोण आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, तब आप नॉन पॉलिटिकल हो सकते हो, और पॉलिटिकल हो तो भारत जोड़ने की बात बेईमानी होगी। केसी भाटिया जी, जवाब दीजिए। जो ये उल जलूल बातें करते हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको इस तरह से ही बात करना कि डिबेट कुछ चल रही है, ये पाकिस्तान हर बात पे पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान का आज की डिबेट में क्या मतलब है? पाकिस्तान का इन्होंने ही बोला था जब इन्होंने लोगों से वायदे किए थे, सरकार में आए थे, इन्होंने कहा था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लेंगे, सारा कश्मीर एक बना देंगे और पाकिस्तान के लाहौर में झंडा फहराएंगे। इन्हीं लोगों का कहना था। हमने कभी नहीं कहा कि हम लाहौर के ऊपर झंडा फहराएंगे। वो देश अपने आप में स्वतंत्र देश है, हमारा देश भारत देश अपने आप में स्वतंत्र है। हम भारत की बात करेंगे, ना कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जब कोई बात आती है तो इस चैनल के ऊपर हम पाकिस्तान की बात बिना बुलाए हम बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के ऊपर डिबेट रख लीजिए, हम उसके ऊपर भी कर लेंगे किस तरह से पाकिस्तान ठीक है। केसी भाटिया जी, कृष्ण कुटेल जी, फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए, आज 1947 की बात की जरूरत नहीं है। आज जो देश के अंदर जो हालात पैदा है जी, आज उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो है कि जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इसको जो है कि दूर करने की बात है, और इस कुशासन को खत्म करने के लिए जो है कि आज जनता को जो है कि जागरूक करने की जरूरत है। और वो जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि आज जिस प्रकार से संविधान को तोड़ने की बात जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है और लोकतंत्र जो आज खतरे के अंदर है, तो लेकिन आज ये यात्राएं जो है कि बहुत जरूरी है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जो
यात्रा को निकाला। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि ये यात्रा जारी रहेगी। परिवर्तन यात्रा के नाम से जो है कि ये यात्रा जो है कि शुरू होगी, क्योंकि आज जो है कि सत्यव्रत शास्त्री जी, अभी एक यात्रा चल रही है पूरे देश में और वो हरियाणा पहुंची है। इनेलो के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि उनकी भी पार्टी यात्रा निकालने वाली है। निश्चित रूप से उनको भी अभय सिंह चौटाला जी को शारीरिक लाभ उसका मिलेगा, क्योंकि वो अनेक ऐसी चीजें हैं उनको जिनको शारीरिक व्याधियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, और उसके दृष्टिकरण का ये पहला उपाय है कि वो मेहनत करेंगे, पसीना आएगा तो ये सब चीजें ठीक होंगी। लेकिन राजनीतिक माहौल और राजनीतिक सेहत उससे पूरा हो जाएगा, ये मुझे दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश के आधार पर आप चलेंगे। इन लोगों का आज देश क्या है हरियाणा में और वो बात कहाँ की कर रहे हैं, उसका बीच में अंतर बहुत लंबा पड़ता है। कृष्ण कुटिल जी को याद रखना चाहिए, यदि 47 को याद नहीं किया तो दूसरा 47 देश के अंदर कब आ जाएगा, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए याद रखो, देश के अंदर जो पीछे घटनाएं राजनीतिक रूप से घटी है, उन राजनीतिक घटनाओं से यदि सीख नहीं ली तो देश के अंदर आगे क्या रास्ता है इसको कौन बताएगा। इसलिए भारत जोड़ने का मुझे कोई यात्रा से ऐतराज नहीं है। यात्रा चौटाला जी करे, राहुल करे, कोई करे, लेकिन उसका नामकरण के पीछे आप और उसके नामकरण के पीछे आपका छुपा जो लक्ष्य है उसको जनता के सामने लाना चाहिए। आप भारत जोड़ने का नाम रखते हो, लेकिन भारत को जोड़ना चाहते हो? ये कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस के पुराने लोगों को जोड़ो, नए लोगों के प्रति अपना विश्वास पैदा करो। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है। कृष्ण कुटिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केसी भाटिया जी, आपका भी धन्यवाद। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।